Hello students, myself Mohammad Salim sir, Bioscience wala. Today we are going to discuss about the knowledge of our previous topic, weather and climate. We are getting special knowledge today. Now in your textbooks, one of the important activity think and discuss is given that may be asked in the question under give reason. These three important questions are based on the study of weather and climates. Now student, what is the first question here? Human progress is related to conductive climate and geography. इंसान की तरक्की से मौसम और उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन का क्या ताल्लुक है या क्या ताल्लुक रखते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर ये होगा कि क्योंकि हम जानते हैं क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल एंड डिफरेंट biological conditions. Students, we know very well on this bioplanet we see the different types of the biogeochemical cycles. For example, water cycle, carbon cycle, carbon dioxide cycle, nitrogen cycle, nutrient cycle, mineral cycles. All these are very, very important cycles to sustain the life on these planets. So it is very important that all living organisms have to adopt the geographical condition and conductive climates. So students, it is about the answer of the first question. Second question is there. Human beings have designed a time schedule for their lives based upon century of climatic experience. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को जो है, जो यहाँ के जो वेदर है या यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसकी बुनियाद पर जो है वो ढाल लिया है, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाया है, डिज़ाइन किया है. तो ये क्यों किया उसने? क्योंकि ही नो द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एक्सपीरियंस विच इज बेस्ड ऑन द सेंचुरी ऑफ द क्लाइमेटिक एक्सपीरियंस. तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमें क्या बताता है कि हमारे मुल्क में वी आर द एग्रीकल्चर कंट्री. हमारे मुल्क में हम जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के करते हैं, वो वेदर की एक्सपीरियंस को सामने रखकर करते हैं. हमारे पास समर होता है तो समर में हम जो है खेतियाँ तैयार करते हैं. रेनी सीज़न आता है, इसमें हम फसल बोते हैं. विंटर आता है, इसमें हम फसल काटते हैं. तो ये हमारे जो लिए सीज़न है, इसमें हम जो है स्टोरेज करते हैं, सीड का स्टोरेज करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स वी आर टेकिंग इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीजन्स. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक इसी तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही नहीं करते हम मौसम की बेस पर. इवन हमारे जो त्यौहार होते हैं या जो हमारे क्या बोलना चाहिए उसको, हमारे नेशन के जो प्रोग्राम होते हैं, ये भी हम देखते हैं कि मानसून और क्लाइमेट और इसकी बुनियाद पर ही होते हैं. तो इंसान ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर क्या किया, जो सदियों का जो एक्सपीरियंस है इसको उसकी बुनियाद पर क्या किया, इसने अपने आप को ढाल दिया, डिज़ाइन किया, टाइम टेबल डिज़ाइन कर दिया. तो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, फेस्टिवल्स और सोशियो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स आल्सो इज डिपेंड ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट्स. तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम जानते हैं कि
एग्रीकल्चर मुल्क होने की वजह से हमको बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ खरीफ की फसल होती है, ये खरीफ की फसल में हम राइस, बाजरा, रेगी, कॉटन, ये है जुलाई से अक्टूबर के पीरियड में हम ये हासिल करते हैं। रबी की जो फसल होती है, क्रॉप होती है, जैसे व्हीट है, बार्ली है, मस्टर्ड है, ये हमें अक्टूबर से मार्च के पीरियड में मिलती है। तो ये हमने डिवाइड किया हुआ है सब चीज़ों को। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं या बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो भी इसी पर डिपेंड करते हैं। स्कूल की ओपनिंग, स्कूल की क्लोजिंग, वो भी इसी पर डिपेंड करती है कि नहीं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, जैसे हमारे विंटर में हम विंटर वेकेशन, समर में हम समर वेकेशन ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ये हमारे स्कूल का प्रोग्राम इस हिसाब से हमने डेवलप कर दिया है। हमारी स्कूलों की ओपनिंग जो है वो जून से रहती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी रहती है। ठीक है, हमारी जो है एंडिंग जो है वो मार्च अप्रैल में हो जाती है स्कूलों की, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो क्लाइमेट और वेदर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इस हिसाब से हम अपने जितने भी शेड्यूल है वो डिज़ाइन करते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर थिंक एंड डिस्कस। Third question is there, students. Scientists find it necessary to study climate in view of its effect on agriculture production. साइंटिस्ट ने भी क्या किया, अब ऐसी चीजों को तलाश करना शुरू कर दिया है जो क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर ना करें। क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी जो है मौसम के अंदर जो है पॉल्यूशन की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, है ना। तो अब ये तब्दीलियां के लिए अब क्या किया जा रहा है, तो साइंटिस्ट ऐसे रास्ते तलाश कर रहे हैं जिससे ऐसी फसल हासिल की जाए जो मौसम से रेजिस्टेंस करे, या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इनके अंदर भी चेंजेस आ जाए। तो क्लाइमेट हमारे क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर क्लाइमेट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्रॉप के अंदर ऐसी चीज़ें मॉडिफाइड कर दे रहे हैं कि वो क्लाइमेट को अडॉप्ट कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क जो है साइंटिफिक वे में हो रहा है, आज भी जारी है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर सूखा भी पड़ गया तो सूखे में जो है हमारे फसलें आएगी, प्रोडक्शन होगा। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, रेनफॉल हो गई, तो ऐसी वेराइटीज़ तैयार की जा रही है, ऐसी वेराइटीज़ की सीड तैयार की जा रही है कि वो ज़्यादा बारिश में भी आ जाए। तो कहने का मतलब आ रहा है कि हम जो है इस तरफ सोच रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, इस तरफ सोचना ज़रूरी था। क्योंकि इस वजह से क्या हो रहा था, सूखा पड़ रहा है तो फसल बर्बाद हो जा रही है, फसल बर्बाद हो जा रही है, एनिमल ख़त्म हो जा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है माशी जो है हमारा इकोनॉमिकल और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट इस तरफ, साइंटिस्ट इस तरफ सोच रहे हैं कि अब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज भी हो तो हम जो है हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है इस पर कोई असर ना पड़े। ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उससे रेजिस्टेंस आ जाए, ऐसी क्रॉप जो है डायरेक्ट जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है ताकि वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सूट हो जाए। तो ये बहुत अच्छा वर्क जो चल रहा है क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के को देखकर। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये इफेक्ट जो है काय पर पड़ता है, ये हर चीज़ पर पड़ता है, हमारे इकोनॉमी पर पड़ता है। हम देखते हैं हमारे यहाँ स्पेशली विदर्भ के अंदर जो है बहुत सारे किसान लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि इधर नॉन इरिगेटेड लैंड है। नॉन इरिगेटेड लैंड होने की वजह से क्या होता है, अगर से जरा सी भी फसल खराब हो गई तो उन पर इकोनॉमिकल बर्डन आता है। इकोनॉमिकल बर्डन आ गया तो वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो अब इस तरफ सोचा जा रहा है कि अब ड्रॉप के अंदर, हेवी रेनफॉल के अंदर, क्लाइमेटिक चेंजेस के अंदर किसी भी चेंजेस में आए, ऐसी सीड की ऐसी वेराइटीज तैयार की जाए जिससे किसान को फायदा हो। तो ये स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन थे जिसको मैंने अभी यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ आफ्टर थिंक एंड डिस्कस वी विल सी अ स्पेशल डे। 23 मार्च इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 23 मार्च को वर्ल्ड लेवल पर मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। मेट्रोलॉजिकल डे, स्टूडेंट्स आपसे कहा जा रहा है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेट्रोलॉजी एंड प्रिपेयर चार्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। मेट्रोलॉजी क्या है, इसके ताल्लुक से आपको एक का चार्ट क्रिएट करना है,
ये मेट्रोलॉजी क्या है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेट्रोलॉजी के ताल्लुक से जब तक अपनी मालूमात जमा कर लीजिए। जो मौसम होता है ना, मौसम, वेदर और क्लाइमेट, इसकी स्टडी करने को ही मेट्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजी। इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम वेरियस जो नेचर में होने वाले जोग्राफिकली जितने भी चेंजेस होते हैं ज़मीन पर हमारे, उसकी स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेट्रोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज लिविंग इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। पूरे लिविंग वर्ल्ड्स में क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये हम देखने जा रहे हैं। किसकी? वेदर की। वेदर क्या है हमने पढ़ चुका है। हाँ, वेदर क्या है स्टूडेंट्स? यस, इट इज नथिंग बट द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब वेदर, इसके कुछ फैक्टर्स है वो हमने पढ़ लिए हैं, इसका रिलेशन हमने पढ़ लिए हैं। एक प्रीडोमिनेंट कंडीशन होती है लॉन्ग टर्म के लिए, एक बड़े रीजन में होती है। ये स्टडी करने को हम वेदर कहते हैं। तो ये वेदर की इंपॉर्टेंस क्या है लिविंग वर्ल्ड के लिए, तो वो सबसे पहला पॉइंट्स हम यहाँ देखने जा रहे हैं। दैट इज व्हाट डेली वेदर आल्सो एज लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ स्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान की ज़िंदगी को कैसे जो है वेदर इन्फ्लुएंस करता है। तो हम देखते हैं लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट एंड एनिमल कलेक्टिवली फॉर्म नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। ये तीनों चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट, एनिमल, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। दिस इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनके लिए ही डेवलपमेंट का ये सबब बनता है। तो हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स वेदर इसमें समर में बच्चे देते हैं, कुछ एनिमल्स विंटर में देते हैं, कुछ रेनी सीजन में देते हैं, कुछ का जो ब्रीडिंग है वो समर में होता है, कुछ का विंटर। ये अलग अलग जो उनकी जियोग्राफी अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो ब्रीडिंग भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग बींग्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? यस, क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन हेल्प टू डिटरमाइन द डाइट। देखिए आप हमारी एग्जांपल ले लीजिए आप, मौसम सर्दी का मौसम आ जाता है, विंटर सीजन आता है, तो हम सब गरम गरम चीज़ें खाते हैं, हमारी डाइट चेंज हो जाती है। हम जो है काजू बादाम के लड्डू वगैरह, गोंद के लड्डू खाते हैं, है ना, डाइट चेंज हो जाती है। क्लॉथ पहनना, हम जो है कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्या सर्दी के दिनों में? नहीं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, सूटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेट का, कान की टोपी ये वगैरह सब चेंज कर लो। फिर इसी तरह से हमारा हाउसिंग भी चेंज हो जाता है। देखो आप कश्मीर के अंदर जाएंगे ना, आप तो उधर के घर अलग बने हुए, लकड़िया के इसके बने हुए, पक्के पक्के मकानात में बने हुए रहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन से ये भी चीज़ें, जो ऑक्यूपेशन चेंज हो जाता है। आप देखेंगे रेगिस्तान के अंदर लोगों का ऑक्यूपेशन अलग है, कश्मीर के अंदर अलग है, हिल रीजन में अलग है। वहाँ पर जो है हिल रीजन के अंदर गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो वहाँ पर जो है घोड़ा गाड़ी, डॉग गाड़ी और ये सब चलते हैं उधर। ऑक्यूपेशन भी अलग अलग है, लाइफ स्टाइल भी चेंज है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों की होती है। इट इज़ ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ क्या दिया हुआ है? सैलिनिटी ऑफ मैराइन वाटर। जो पानी का जो खारापन है, जो समंदर का जो खारापन है, वो क्यों है बताइए? इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द वेदर। तो हम देखते हैं सैलिनिटी ऑफ मैराइन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक करंट, वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल भी क्या है? देखिए आप, इवापोरेशन कैसा होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कब होता है? वाटर साइकिल कैसी होती है हमने देखे। ये पूरे फिजिकल साइकिल है वाटर साइकिल। तो इट डिपेंड ऑन टोटली यस चेंज इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं, वेपराइजेशन होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्लाउड बन जाते हैं, है कि नहीं?
तो ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर से रिलेटेड है। कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर? टू विच वी हैव स्टडी ऑलरेडी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड, विजिबिलिटी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। चौथा पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक इन द अर्थ क्रस्ट। तो ज्योग्राफी में लास्ट ईयर आपने पढ़े हैं कि मिट्टी कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल कैसा होता है, अर्थ क्रस्ट क्या है, किस तरह से अर्थ क्रस्ट होता है। ज़्यादा टेम्परेचर भी होने से, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा बारिश होने से भी, और ज़्यादा जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से भी जो है ज़मीनों के अंदर दरारें पड़ते हैं और रॉक के अंदर दरारें पड़ते हैं, फिर उसमें क्रैक आते हैं, क्रैक्स में पानी भर जाता है, फिर पानी से फिर वो टूटते हैं, टूटने से फिर वो पीबल्स बनते हैं, पीबल से मिट्टी बन जाती है, इस तरह से रॉक टूटती है, अर्थ क्रस्ट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। ये सॉइल कैसे बनती है? तो सॉइल फॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अभी मैंने बताया आपको मिट्टी कैसे बनती है, तो ये मिट्टी बनने का प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। छठा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, माइक्रोब इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, हमने पढ़ चुके हैं। और ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं, मिट्टी में दोबारा शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल में वो ऑर्गेनिक मैटर शामिल हो जाता है तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल हो जाता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल, दिस प्रोसेस डिपेंड अपॉन वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये भी जो है डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाइमेटिक फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ है हमने जो देखे ये सब चीज़ें काय के बारे में देखा है, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेदर इन द लिविंग बर्ड्स। लिविंग बर्ड्स के अंदर जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेदर की कितनी इंपॉर्टेंस है। दस इट इज़ वेरी क्लियर दैट द स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जो मेट्रोलॉजी होता है, मेट्रोलॉजी की स्टडी जो है, क्लाइमेट वेदर की स्टडी जो है, ये इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। क्यों? क्योंकि इंसान ने इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी चेंज की है, अपना लाइफ पैटर्न चेंज किया है, अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया है, अपने फेस्टिवल चेंज किए, अपने डेली रूटीन वर्क चेंज किए, और उसके इसी के साथ साथ इंसान ने और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्होंने भी अपने अंदर एडेप्टेशन लाया। अब आप देखिए बारिश में मेंढक आपको रोडों पर दिखते हैं, लेकिन दूसरे मौसम में आपको बाहर दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। ये उनका एडेप्टेशन है, दूसरे मौसम के अंदर वो गायब हो जाते हैं, ये उनका एडेप्टेशन है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, चेंजिंग क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो है वो अपने अंदर जो है तब्दीलियां लेकर आते हैं। तो स्टूडेंट्स इट इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेदर्स। क्या है ये सब चीज़ें? तो यहाँ देखेंगे आप, while assessing the climate of particular region, review of earlier study of various aspect of climate is very important। यानी हमको अगर कहीं जाना है तो जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, आजकल तो हमको घर बैठे बैठे सब चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं वेदर रिपोर्ट के ज़रिए से। हमारे मोबाइल पर जीपीएस आप शुरू कर दीजिए, वेदर रिपोर्ट का फंक्शन शुरू कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा दिन भर बारिश कितनी रहेंगी, कहाँ कितनी रहेंगी, कितना टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेंगी। इवन अब तो ये भी आ रहा है कि ट्रैफिक कहाँ कितना रहेगा। जीपीएस से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप जो है हर चीज़ अपने सराउंडिंग की मालूम कर सकते हैं। और इट इज़ ड्यू टू ओनली सैटेलाइट्स। सैटेलाइट के ज़रिए से जो है हर चीज़ की स्टडी करना आसान हो गया है। तो हमारे लिए किसी भी जो मकाम के जो क्लाइमेट है उसको पहले ही हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसकी असर्टेनिंग कर सकते हैं, यानी उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम हमारा प्रोग्राम बनाएंगे, हमको कहीं जाना है नहीं जाना है, कहाँ कैसा रहेगा, ये सब आप आजकल तो बहुत आसान हो गया है जीपीएस से जुड़ने के बाद। तो मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव एस्टेब्लिश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसके लिए उन्होंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया। ये डिपार्टमेंट मौसमियात का डिपार्टमेंट कहलाता है, जिसमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया जाता। तो वहाँ क्या होता है, ये डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है और ऑब्जर्वेशन होता है। किस चीज़ का, जो भी सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उसका,
यानी अगर से यहाँ से 50 हिंद महासागर में भी या और दूसरे कहीं पर भी जो है समझ लो स्टॉर्म आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है, तो उसकी रिपोर्ट हमको 2 दिन पहले मालूम पड़ जाती है वो कितनी स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रहा है, कितनी तरफ बॉम्बे में कब आएगा, गुजरात में कब आएगा, हर चीज़ हम जो है प्रीवेलिंग ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दी गई हैं ऑब्जर्वेशन और उसमें रिकॉर्ड भी तैयार होते हैं। दिस डिपार्टमेंट है ऑब्जर्वेटरीज, और उनके जो कौन होते हैं इसके लिए, वहाँ पर उनके लिए ऑब्जर्वेटरीज होते हैं, यानी वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो उसको हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, विच आर इक्विप विद द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जो ये इंस्टीट्यूट मॉडर्न इसमें सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स और डिफरेंट किस्म के जो भी राडार्स वगैरह जो भी इसकी स्टडी के लिए लगते हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये काम है। इफ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन आर एनालाइज विद रेफरेंस टू द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, वी कैन प्रिडिक्ट क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द फ्यूचर। यानी पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी, अभी प्रेजेंट क्या है, तो फ्यूचर की भी जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि कहाँ कितनी बारिश होंगी, यानी प्रेडिक्शन दिया जा सकता है, उसको हम पेशन गोई कहते हैं। कहाँ कितनी बारिश होंगी, कहाँ कितना मौसम कैसा रहेगा, ये सब। और आप अगर मॉर्निंग के न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं मॉर्निंग की, तो वो पहले ही कुछ चीज़ें तो बता ही देते हैं, उसको प्रेडिक्शन कहते हैं। However, as climate is the net result of complex mixture of various atmospheric factors, तो क्लाइमेट जो होता है एक नतीजा होता है किसका, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक चेंजेस का या फैक्टर्स का बोलेंगे। तो एटमॉस्फेयर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर ही देखा जाएगा, उसमें नहीं, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी देखी जाएंगी, टेम्परेचर भी देखा जाएगा, जो है क्या बोलते तो रेनफॉल देखा जाएगा, सभी चीज़ें देखी जाएगी वहाँ पर, और ये तमाम चीज़ों का जो है वो मिक्सचर होता है। इसी तरह से फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। फोरकास्टिंग करना यानी पेशन गोई करना, किसी भी मौसम की जो है तब्दीली का अंदाज़ा पहले से लगाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आज यहाँ का टेम्परेचर इतना रहेगा, नहीं, दिल से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा, पहले पास्ट का और प्रेजेंट का जो है ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो मैं फ्यूचर की जो है प्रिडिक्शन करूँगा कि यहाँ आज ऐसे ऐसा रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, कोई सिंपल नहीं है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करना यानी पहले से ही मौसम की जानकारी दे देना कि मौसम कैसा रहने वाला है। फोरकास्टिंग इज इजी फॉर प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो एंड ऑफ लिमिटेड नेचर, यानी जहाँ पर सालों साल क्लाइमेट एक जैसा रहता है, महीनों महीनों जैसा एक जैसा रहता है, वहाँ पर आप फोरकास्ट करना आसान है। लेकिन जहाँ सडनली चेंज होते रहता है वहाँ पर ये डिफिकल्ट है। जहाँ पर चेंजेस जो है महीनों के अंदर हफ्तों में आ जाते हैं, ये डिफिकल्ट है। तो लॉन्ग टर्म जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है वहाँ का हम बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हो तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें ऑब्जर्वेशन पास्ट का फ्यूचर का करते रहना। तो इजी कौन सी कंडीशन के लिए, स्लो ऑफ लिमिटेड नेचर, जहाँ पर नेचर का लिमिटेड है, सडन चेंज नहीं होता है। हाउएवर वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट एंड रैपिड मेकिंग फोरकास्ट वेरीज, जहाँ पर क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, मैंने जैसे भी बताया बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वहाँ पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये सब जो है स्टडी हम जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल नाउ। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो जो पढ़ा है वो थिंक एंड डिस्कस, मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आप उसको लिखिए, उसको समझिए। इसी तरह से आपकी ही टेक्स्ट बुक्स में इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड या मैंने वो एक्सप्लेन किया हूँ, और 2 पैराग्राफ को और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ मैंने कि वेदर और क्लाइमेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, और इसी तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसका काम क्या है, ये कौन से फैक्टर्स पे काम करता है, क्लाइमेटिक चेंजेस इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं, और फोरकास्टिंग किस तरह से की जाती है और कहाँ की जाती है और कहाँ की नहीं की जाती है। ये हमने फोरकास्टिंग तो सभी जगह की होती है, लेकिन कहाँ की जो है फोरकास्टिंग जो है नॉलेज बेस होती है और उसको हम इजीली कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश
की है। फोरकास्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये काय पर होता है? इट डिपेंड ऑन द पास्ट एंड द प्रेजेंट नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट द climatic conditions and weather which is of our environmental part.